अकेला चला था, लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया। मोदी है तो मुमकिन है, जो पिछली सरकारें 70 साल में नहीं कर पाई, अगले ने बैठते ही सैकड़ा पार कर दिया। चुनाव आयोग उनका गुलाम, अच्छा, सीबीआई उनकी गुलाम, अच्छा, ईडी उनकी गुलाम, आरबीआई उनके गुलाम, तो भैया कार्रवाई कौन करेगा? देखिए पूरे देश के अंदर विरोध शुरू हो गया है, अच्छा, वोटिंग मशीन का, अच्छा, और अब एक ही नारा चला है, ईवीएम हटाओ, बीजेपी भगाओ। 250 साल भी हो जाए, किसान है, अब ये किसान खाली हाथ घर नहीं जाएगा, ये लिख ले सरकार। सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, किसान वही था, है और रहेगा। और किसान किसके लिए लड़ रहा? पूरे देश के लिए लड़ रहा, 80% देश की जनता के, गरीब जनता के लिए लड़ रहा, मध्यम वर्ग के लिए लड़ रहा। आप खा लोगे 150 रुपए किलो का अनाज? खाओगे? जिस दिन ये उद्योगपतियों के गोदाम में चला जाएगा, और उदाहरण भी बता देता हूँ, हमारा गेहूं लाला रामदेव सस्ते में खरीदता है, हमें एमएसपी पे भी नहीं खरीदता, और अपने यहाँ ले जाके पैकेट में बंद करता है और एमआरपी पे बेचता है। देखिए ये रोटी को ताले में बंद करने का सरकार का षड्यंत्र है, इसको बचा लो। और ये नस्ल और फसल की लड़ाई है, भूख की लड़ाई है, और भूख बढ़ने नहीं देगा किसान। ये सबको इसके साथ आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और पूरे देश को इकट्ठा हो करके लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारें एक एक करके सबको मारती जाएगी। तो सब इकट्ठे हो जाओ तो अच्छा है, वरना सब मर जाओगे। 4 साल उत्तर प्रदेश बेमिसाल, बोर्ड लगेंगे दिल्ली में, अरे उत्तर प्रदेश का पैसा है, प्रचार करना है तो उत्तर प्रदेश में करोगे या दिल्ली की मेट्रो में करोगे? बताओ। दिल्ली की सड़कों पे भी है। अच्छा, बंगाल में जाके बताएंगे। हरेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि इलेक्शन आ रहे हैं 2022 में, इसमें क्या लगता है, सरकार आएगी नहीं आएगी? सरकार आएगी नहीं आएगी? बाबा जी को तो आशिक उसमें मठ में जाके घंटा ही बजाना आपके। नहीं नहीं नहीं, अगर सरकार आ गई तो फिर क्या होगा? क्या होगा? फांसी चढ़ेगी हमें? नहीं, फांसी तो पहले भी नहीं किसान लगेगी, फांसी लगेगी नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर सरकार आ गई तो क्या होगा? सरकार अगर फिर आ गई तो क्या होगा? अगर सरकार नहीं आई तो क्या होगा? हम कहते हैं अगर आ गई तो, और ना आई तो, अरे ये तो देखिए भविष्य की क्यों बात करते हैं, वर्तमान की करिए ना। वर्तमान की करो। आप कहोगे सरकार आएगी, मैं कहूँगा नहीं आएगी। वोटिंग मशीनें बताएंगे, वोटिंग मशीन से वोट कैसे होगा? देखिए पूरे देश के अंदर विरोध शुरू हो गया है, अच्छा, वोटिंग मशीन का, अच्छा, और अब एक ही नारा चला है, ईवीएम हटाओ, बीजेपी भगाओ। अच्छा, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी जो हुई थी वो बिहार वासियों को हुई थी। यहाँ से 500-700 किलोमीटर पैदल गए, रास्ते में भूखे रहे, प्यासे रहे, उसके बाद भी लगता था कि सरकार वहाँ नहीं आएगी, उसके बाद भी वहाँ बीजेपी सरकार आ गई। तो आपको क्या लगता है कि बंगाल में बीजेपी सरकार नहीं आ सकती? कैसे आई? ये तो तुम पत्रकार हो, तुम्हें भी पता कैसे आई। कितना बेईमान, कितना बेईमाना करा, अरे यार कितना बेईमाना करा, तुमने देखा नहीं? हिंदुस्तान के इतिहास में जब से लोकतंत्र में चुनाव होने शुरू हुए, बैलेट पे वो कौन सी पोस्टल वोट बाद में गिनी गई, पहले क्यों ना गिनी? तो इसमें हर बार कार्रवाई नहीं हुई, इसके अंदर कार्रवाई करेगा कौन? अरे जिसको दिक्कत है वो कार्रवाई करनी चाहिए। करेगा कौन? जनता करेगी। चुनाव आयोग उनका गुलाम, अच्छा, सीबीआई उनकी गुलाम, अच्छा, ईडी उनकी गुलाम, आरबीआई उनके गुलाम, तो भैया कार्रवाई कौन करेगा? जब आपको लगता है कि सारी चीजें, सारी सरकार, सारे डिपार्टमेंट उनके इशारों से चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार यहाँ चली जाएगी? यही काम रावण ने भी सोची थी, यही काम हिटलर ने भी सोचा था, यही काम जो है कंस ने भी सोचा था, लेकिन ये तो कहाँ गए? कहाँ गए? हरेंद्र जी, ये तो कलयुग है, ये तो कलयुग है। हाँ, कलयुग में तो पता नहीं क्या क्या होगा, क्या क्या हो रहा है। तो वो हमारे ही साथ होगा, इनके साथ नहीं हो सकता। वही तो जानना चाह रहे हैं आपसे। इस कलयुग में उधम सिंह भी आया था। अच्छा, पता है उधम सिंह का? इतिहास पढ़ना जी। तो बाबू जी, तुझे जानते जानते ना हमारी तरफ बुढ़े हो जाओगे, मिलना कुछ नहीं करना। अच्छा, तुझे बताइए कुछ नहीं मिलना। आगे की रणनीति क्या है अपनी? आंदोलन, जब तक सरकार चाहे तब तक आंदोलन जी। कब तक? कोई किसकी सीमा नहीं है। ये आंदोलन वो चीज है जी कि इस आंदोलन से हमने देश आजाद करा लिया था, हमारे पुरखों ने। इस आंदोलन से
जब देश आजाद हुआ, इसी आंदोलन से 9 महीने पंजाब में चला के अंग्रेजों से 3 काले कानून वापस करा लिए थे। बैठे रहना अपना। 250 साल भी हो जाए, किसान है। अब ये किसान खाली हाथ घर नहीं जाएगा, ये लिख ले सरकार। सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, किसान वही था, है और रहेगा। मतलब बैठा रहेगा या मांगे पूरी करके जाएगा? बैठा रहने का क्या मतलब है? किसान वहीं रहेगा। मैंने कहा है जी कि मोदी सरकार कल नहीं थी, आज है, कल नहीं रहेगी। किसान कल भी था, किसान आज भी है और किसान कल भी रहेगा। देखो आज तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। एक भारत माँ का लाल यहाँ रोया था, यहाँ रोया था। भारत माँ का लाल, पूरे देश में सैलाब आ गया था, है? और एक ढोंगी राजनेता संसद में रोया था। किसी के गोदों में आंसू आए? नहीं आए। वो कौन था? प्रधान यो मोदी। और एक खच्चर विधानसभा में रोया था। किसी के कुछ हुआ? वो खच्चर कौन था? हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर। खच्चर यार। अच्छा, मतलब ये सब जितने भी हैं आपने वो रोए नहीं थे अब उनके देखो जी। अगर देश का इतना प्यारा होता, देश का प्यारा था वो भारत माँ का लाल, किसानों का प्यारा, देश का प्यारा, यहाँ रोया था हमारे लिए, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। पूरे देश में सैलाब आ गया। उन्हें देश का प्यारा कह रहे, लेकिन देश का सहयोग तो मिल नहीं रहा आमजनों का। क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? उस दिन वहाँ क्या था? क्या था? आमजनों का सहयोग तो मिल नहीं रहा। को किसका सहयोग नहीं मिल रहा? बताइए, बताइए। अगर जनता जो होती है, आप क्या है यहाँ? राष्ट्रपति हैं? आप भी तो आम जनता है। आप आम जनता है। आप आए, अकेला चला था, लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया। अच्छा सरकार वो आंदोलन सरकार कहती है कि आप कहते हैं कि आम जन का आपको जो सहयोग मिल रहा है, लेकिन सरकार कहती है कि दिल्ली को बंधक बनाकर किसानों ने रखा हुआ है, जिससे आम जन बहुत ही व्यस्त हो रहा है, मतलब अस्त व्यस्त हो रहा है। उनका आना जाना, रास्ते में उनकी जो भी सुविधाएं हैं या जो भी उनका कारोबार पर उनको फर्क पड़ रहा है। जनता आपसे खुश नहीं है, ये सरकार का कहना है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बैरिकेडिंग हमारे घरों बने हैं, किसने लगाए? अभी हटाओ, सरकार अभी लिख के दे। 5 मिनट लगेंगे, ये भी छोड़ दूंगा, पहले बैरिकेडिंग हटा दूंगा। सरकार लिख के दे कि बैरिकेडिंग हमने नहीं लगाए। किसान कोई किसी को नहीं रोक रहा, और किसान किसके लिए लड़ रहा? पूरे देश के लिए लड़ रहा। 80% देश की जनता के, गरीब जनता के लिए लड़ रहा, मध्यम वर्ग के लिए लड़ रहा। आप खा लोगे 150 रुपए किलो का अनाज? खाओगे? जिस दिन ये उद्योगपतियों के गोदाम में चला जाएगा, और उदाहरण भी बता देता हूँ, हमारा गेहूं लाला रामदेव सस्ते में खरीदता है, हमें एमएसपी पे भी नहीं खरीदता, और अपने यहाँ ले जाके पैकेट में बंद करता है और एमआरपी पे बेचता है। तुम ही लोगों को क्या है ये? मोदी है तो मुमकिन है, जो पिछली सरकारें 70 साल में नहीं कर पाई, अगले ने बैठते ही सैकड़ा पार कर दिया। अब आपका महंगाई के विरोध है या सिर्फ किसानों के लिए समर्थन है? सबके लिए बढ़ेगा। आगे संदेश क्या है? डीजल हम ना खरीदते हैं। जिस टाइम 2014 में मोदी आया था, 400 रुपए खाद का कट्टा था, 50 किलो का था। जब से मोदी आया, कट्टा 45 किलो का हो गया, रेट 1200 हो गया। अच्छा, आखिरी में आप जनता को कैसे संदेश देना चाहते हैं, जो जनता आपसे जुड़े? जनता को संदेश आपके लिए, जो जनता आपसे जुड़े। देखिए, ये रोटी को ताले में बंद करने का सरकार का षड्यंत्र है, इसको बचा लो। और ये नस्ल और फसल की लड़ाई है, भूख की लड़ाई है, और भूख बढ़ने नहीं देगा किसान। ये सबको इसके साथ आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और पूरे देश को इकट्ठा हो करके लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारें एक एक करके सबको मारती जाएगी। तो सब इकट्ठे हो जाओ तो अच्छा है, वरना सब मर जाओगे।